वेलकम दोस्तों। वेलकम दोस्तों। मेरे आपके अपने चैनल सूर्या एडुटेरिया पर आज का टॉपिक भूगोल में हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा और मानक समय के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कराने के लिए है। आज का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है इस तरीके से हैं, जैसे भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर में तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में। बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर में तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच में। सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हियर। तो आइए डिस्क्रिप्शन में। भारत का मुख्य विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 यानी कि 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन 2। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम से गुजरने वाला जो राज्य है वो ऑप्शन नंबर ए में भी वो सही है। और डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके से। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। थर्ड है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है ए जोधपुर है या फिर जैसलमेर है या धौलपुर है या फिर नागौर है। तो ऑप्शन बी आपका है जैसलमेर। जैसलमेर आपका 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर से गुजरती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि कर्क रेखा भारत एवं कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से, बिहार से जो कि झारखंड है, या उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्योंकि बिहार, ट्रिक आपको पता होना चाहिए, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम। त्रि से आपका त्रिपुरा हो गया, पी से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। ग से आपका गुजरात हो गया, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी। झ से आपका झारखंड हो गया। तो ये हो गया ना 8, 1 2 3 4 5 6 7। आर से राजस्थान हो गया। ठीक, तो ये हो गए आपके सारे। नेक्स्ट अगला, तो डिस्क्रिप्शन है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम वर्तमान में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, मिजोरम से, या फिर इन सभी से। तो इन सभी से इज द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से, तीनों से यह रेखा गुजरती है। भारत के एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, भारत का एक राज्य जैसा कि ट्रिक से आपको मित्र पर घनसा झार से झारखंड ना, तो पहले ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो झारखंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। मित्र पर गमछा झार जिसमें से सी इज द राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मणिपुर से कर्क रेखा आपका नहीं गुजरती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन है? अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, या फिर उज्जैन है। तो निकटतम है आपका गांधीनगर। अब आइए देखते हैं, गांधीनगर इज राइट आंसर, गांधीनगर है। अब तो यहाँ पे देखिए अगरतला कहाँ पे है? अगरतला आपका है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर पे, और 23 डिग्री 30 मिनट से अंतर कितना है? -20 का, यानी कि -20 का इसमें अंतर है। गांधीनगर का सिचुएशन है आपका 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर पे, जो कि +11 है। जबलपुर का आप है 23 डिग्री 11 मिनट, जो कि +11 है, +19 नहीं, सॉरी, +19 है। उज्जैन का आपका है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर पे, प्लस का 21 है। तो आपको कौन सा सही है? गांधीनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्न ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर। तो राइट आंसर इज बी, कोलकाता कर्क रेखा के निकट है। अब यहाँ पे दिल्ली जो कि दिल्ली का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट। कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और जोधपुर का 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर पर, और नागपुर का 21 डिग्री 9 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर 23 डिग्री 30 मिनट पर होता है। तो सबसे पास में कौन है आपका? कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? कौन सा अक्षांश रेखा है? ए 23 डिग्री 30 दक्षिण, बी 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, सी 0 डिग्री, डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9 का डी। अब तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। राइट आंसर इज बी, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन 11 है आपका, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम
होगी? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। तो यहाँ का राइट आंसर है आपका दिल्ली। दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। ये सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर में, सूर्य का उत्तरायण जैसे भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। यह इंपॉर्टेंट है। 21 जून को जो है सूर्य का उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है और इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती है। यानी कि कर्क रेखा से आप जब उत्तर की तरफ जाएंगे, जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जब आप इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? जबलपुर, अहमदाबाद, सी उज्जैन, डी वाराणसी। ए इज राइट आंसर, जबलपुर सबसे निकटस्थ है। तो देखते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर पे है, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर पे है, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर पे है और वाराणसी कहाँ पे है, 25 डिग्री 28 मिनट। तो 25 डिग्री 28 मिनट पे है। तो यहाँ पे जबलपुर इज द राइट आंसर, क्योंकि 23 डिग्री 11 मिनट सबसे पास में है, 23 डिग्री 30 मिनट के पास में है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में आ भी गया है। माही रिवर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब भारतीय मानक समय का याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजे बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 7 डिग्री 31 मिनट पूर्व और 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 7 डिग्री, सी 7 डिग्री 30 मिनट पूर्व, डी 127 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ का जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस में, आरओ में, एआरओ में। डी इज़ द राइट आंसर, 172 डिग्री 30 मिनट, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व की तरफ। जब भारत मानक समय का याम्योत्तर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस समय क्या होता है, 6 घंटे के अंतराल पर उनके याम्योत्तर 15 × 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 1 घंटा, 15 इज इक्वल टू 1 घंटा, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 घंटा। तो भारत का अंतराल क्या होगा यहाँ पे, 82 डिग्री 1/2 याम्योत्तर है, अतः वह स्थान क्या होगा, 90 डिग्री प्लस 82 होल 1/2 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो 172 1/2 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो गुजरात तथा देशांतरी विस्तार 67 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अच्छा, पूर्वी छोर में मध्य देशांतरी अंतर कितना है, 97 डिग्री 30 मिनट माइनस 68 डिग्री, दैट इज़ 29 डिग्री 26 मिनट। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, 29 डिग्री 26 मिनट गुणित 4, दैट इज़ 118 मिनट लगभग का अंतराल होगा, लगभग 2 घंटे के अंतराल पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, जबलपुर की देशांतरी रेखा इंदौर व भोपाल के, जबलपुर का देशांतरी रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो ये आपका 2 और 3 ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। IST देशांतर के निकटतम रीवा है, सागर है, या फिर कौन सा है यहाँ पे? राइट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा रीवा, और रीवा जो है, रीवा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीवा जो कि यहाँ पे है, रीवा का देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतरी, जैसे रीवा 21 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है। सागर 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक है। उज्जैन 75 डिग्री 0 ईस्ट से 76 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक। होशंगाबाद 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट से 78 डिग्री 44 मिनट ईस्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलांग का स्थानीय समय ऑप्शन ए 9:38 पूर्वाह्न, 10:38 पूर्वाह्न, 10:22 पूर्वाह्न और डी 9:22 पूर्वाह्न। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी 10:38 पूर्वाह्न। जैसा कि जानते हैं 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं मानक समय के बीच कितना अंतर है? 9 1/2 देशांतर का। एक देशांतर किसके पर 4 मिनट का अंतर आता है एक देशांतर पर, तो यानी कि 9 डिग्री किसका कितने मिनट का अंतर आएगा? 38 मिनट का। तो ये 38 मिनट इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ए 9:30, बी 14:30, सी 17:30, बी 20। 6 का राइट आंसर है बी 14:30। तो इसका डिस्क्रिप्शन है 120 पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरी अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट का। एक देशांतर 4 मिनट का अंतर आता है, ये जानते हैं। तो 37 डिग्री 30 मिनट में कितने अंतर आएंगे? 37 डिग्री 30 मिनट से 150 मिनट का अंतर आ रहा है। तो भारतीय मानक समय पर 12 के कितने बजेंगे उस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय क्या में उत्तर नहीं है? ए आंध्र प्रदेश से, बी छत्तीसगढ़ से, सी महाराष्ट्र से, डी उत्तर प्रदेश से। तो सी इज़ द राइट आंसर, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से और से। तो यह है भारत का मानक समय का याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और ये कहाँ से नहीं? महाराष्ट्र नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है। क्वेश्चन
नंबर 8 है आपका, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए आपका है नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो यहाँ इलाहाबाद इज़ द राइट आंसर। भारतीय मानक समय कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देख लीजिए डिस्क्रिप्शन इसका। भारतीय मानक समय का जो रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान में जो प्रयागराज से होकर गुजरती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिकता माध्याह्न रेखा कहलाता है? ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्व, सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, बी डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो डी इज़ द राइट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से ले लिया जाता है? ये ए इलाहाबाद नैनी, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मैं इलाहाबाद के नैनी शहर से भी हूँ, यानी कि जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से भारतीय मानक समय लिया गया है यहीं से। और यहाँ मेरा लोकेशन, तो मेरा लोकेशन ये हो जाएगा 82 1/2 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये इलाहाबाद नैनी से हम हैं और यहीं से भारत मानक समय जाता है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य के बीच अंतर कितना है? 4 होल 1/2 या +4 1/2 डिग्री, +5 सही 1/2 घंटे, या सी -5 1/2 घंटे, या फिर डी -4 1/2 घंटे। तो राइट आंसर आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? ए लगभग 5:30 बजे प्रातः, बी लगभग 6 बजे प्रातः, सी लगभग 7 बजे प्रातः और डी 7:30 बजे प्रातः। 7:30 पे। तो राइट आंसर है आपका सी। राइट आंसर आपका सी है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप में और गुजरात के बीच। अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश आपका इस तरफ है, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से यहाँ पे जब गुजरात में आने के बीच का डिफरेंस आपका प्लस के 2 घंटे का है। तो यानी कि वहाँ 5 बजे तो यहाँ पे 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ए बंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी पुणे। सबसे समीप कौन सा है? ए बंगलुरु इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है ये, तो दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 25 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। दिए गए देशांतर का विस्तार है, जैसे बंगलुरु का 77 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व, हैदराबाद का 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व। और दिए गए विकल्पों में बंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बंगलुरु के मध्य देशांतर अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? ए कन्याकुमारी है, बी रामेश्वरम पर है, सी इंदिरा पॉइंट है, या फिर डी पॉइंट कालीमेर पर है। भारत का सुदूरस्थ बिंदु
कौन सा है? ये आपको अभी बताने जा रहे हैं। भारत का सुदूरस्थ बिंदु, भारत का सुदूरस्थ बिंदु कौन सा? सी इज द राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट का इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन पहले। तो भारत का सुदूरस्थ बिंदु, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, अतः विकल्प सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ए कन्याकुमारी में, बी बड़ा निकोबार में, सी लक्षद्वीप में, फिर डी मद्रास में। बी इज द राइट आंसर, मद्रास में, बड़ा निकोबार में। नेक्स्ट आपका है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार, डी कार निकोबार द्वीप। तीसरा का सही आंसर है आपका सी, सही आंसर है आपका सी, बड़ा निकोबार में सुदूर, जो कि दक्षिण इंदिरा पॉइंट पर है। नेक्स्ट तीसरा का, चौथा का नेक्स्ट है, चौथा है आपको, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और दक्षिण में सबसे भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। तो भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ बिंदु, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु क्या है? 23 डिग्री 713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बेंगलोर। सी इज राइट आंसर, लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उपर्युक्त हैदराबाद का पॉइंट क्या है? हैदराबाद कहाँ पे है? 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्वी देशांतर पर भोपाल, 77 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर पर लखनऊ, 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर बंगलुरु, यानी बंगलोर 77 डिग्री 19 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। नेक्स्ट, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? 7 ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। तो ए इज द राइट आंसर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इज राइट आंसर। सो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान जहां बंगाल का खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इस तरीके के और वीडियो बनाएं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। तो बस